ध्यान दीजिए, आज हम आपको मैथ में एक्सरसाइज 12 सदिश बीजगणित पढ़ाएंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा। आज हम आपको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सदिश क्या है? अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो सदिश एक भौतिक राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है। सदिश एक राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है। सदिश को हम व्यक्त कैसे करते हैं? किसी सदिश को हम व्यक्त कैसे करते हैं? देखिए, किसी भी सदिश को, सपोज दैट अगर हमको एक फोर्स बल को व्यक्त करना है तो सबसे पहले उसके ऊपर हम एक तीर का चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तीर का चिन्ह। जहां पर ये जो एरो है ये दिशा बता रहा है। क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है। और ये जो है ये परिमाण बता रहा है। क्या बता रहा है? परिमाण। ये परिमाण बता रहा है। किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर हम तीर का चिन्ह लगाते हैं, जिसमें तीर की जो लंबाई होती है वो परिमाण बताता है और तीर की जो नोक होती है वो दिशा बताता है। जैसे ये देखिए, ये तीर हो गई, तो ये क्या है? परिमाण। ये क्या बता रहा है? परिमाण। और ये क्या बता रहा है? दिशा। तो किसी भी सदिश को हम तभी व्यक्त कर सकते हैं, कोई भी सदिश अगर आप व्यक्त कर रहे हो तो उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाओ। जहां तीर की जो लंबाई होती है वो परिमाण को व्यक्त कर रहा है और तीर का जो नोक है वो दिशा को व्यक्त कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि सदिश कितने प्रकार का होता है। सदिश कितने प्रकार का होता है? सदिश क्या है जान लिए कि वह राशि जिसमें दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, सदिश कहलाता है। सदिश को व्यक्त कैसे करते हैं? उसके ऊपर तीर लगाकर, जिसमें तीर की जो लंबाई होती है वो परिमाण को व्यक्त करता है और तीर की जो नोक होती है वो दिशा को व्यक्त करता है। अब हम सदिश के प्रकार पढ़ेंगे। सदिश के प्रकार, तो हम कुछ महत्वपूर्ण सदिशों को पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे शून्य सदिश। शून्य सदिश किसे कहते हैं? वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है और उसको हम ऐसे व्यक्त करते हैं। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे हम क्या कहते हैं? शून्य सदिश। आप कहोगे सर परिमाण क्या है? परिमाण निकलता कैसे है? आइए पहले हम परिमाण देख लेते हैं। किसी सदिश का परिमाण हम कैसे निकालते हैं? तो सपोज दैट जैसे कोई सदिश A है, A1i, A2j, A3k। एक कोई सदिश A है, A1i, A2j, A3k। अगर हमको इसका परिमाण निकालना है तो परिमाण का मतलब होता है, परिमाण कहिए या मापांक कहिए, तो करनी में रूट में i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग, ये है परिमाण। अब आप कहोगे ये i j k क्या है? तो i j और k को अभी हम कुछ टाइम बाद आपको बताएंगे, ध्यान दीजिए। तो शून्य सदिश किसको कहते हैं? वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। उसको हम शून्य पर तीर का चिन्ह लगाकर हम व्यक्त करेंगे। अब हम पढ़ेंगे एकांक सदिश। एकांक सदिश किसे कहते हैं? तो वह सदिश जिसका परिमाण एक हो, वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, जिसका परिमाण एक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश कहलाता है। वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाता है। और प्रत्येक एकांक सदिश को हम व्यक्त करते समय उसके ऊपर कैप लगाते हैं। किसी भी एकांक सदिश को अगर हम व्यक्त करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर कैप लगा देंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी सदिश के ऊपर कैप लगाएगा, जानिएगा वो एकांक सदिश है। इसकी वैल्यू कैसे आती है? सदिश बटे सदिश का परिमाण। सदिश बटे सदिश का परिमाण। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको एक सदिश दे दिया। ये कोई सदिश है जिसका परिमाण 5 इकाई है। कितना है? 5 इकाई। मान लीजिए कोई सदिश है इसका परिमाण 5 इकाई है। ये इसका इनिशियल पॉइंट है। कौन पॉइंट है?
इनिशियल पॉइंट। अगर हमको इसमें एकांक सदिश बनाना है, अगर इसमें हमको क्या बनाना है, एकांक सदिश बनाना है, तो इसके इनिशियल पॉइंट से एक परिमाण ऊपर ये 1 यूनिट कर देंगे, तो ये जो यूनिट कर देंगे आप, तो ये आपका कहलाएगा एकांक सदिश। मान लीजिए कोई सदिश ए था, तो अब ये हो जाएगा ए का। ध्यान देना होता है, गलती ना करना, हमेशा इनिशियल पॉइंट से आपको 1 यूनिट लेना होगा, ना कि आप यहाँ से 1 यूनिट लो, ना कि आप यहाँ से, इनिशियल पॉइंट से 1 यूनिट पर एरो लगा दीजिए, वही एकांक सदिश कहलाएगा। इसके बाद जो आता है कि समान सदिश किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए, समान सदिश हम किसे कहते हैं, तो वे दो सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान होता है, वो समान सदिश कहलाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए एक सदिश ये है ए और एक सदिश ये है बी, ये समान सदिश कहलाएंगे। कब? जब इनका परिमाण और इनका दिशा, दोनों का परिमाण और दिशा क्या हो, बराबर। जब इनका परिमाण और दिशा क्या हो, बराबर। विपरीत सदिश किसे कहते हैं? अब हम बात करेंगे विपरीत सदिश की। तो विपरीत सदिश किसे कहते हैं? वह सदिश जिनका परिमाण बराबर हो या बराबर ना हो, परंतु दिशा क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे सपोज दैट, इसको देखिए, अगर हम ऐसे करते हैं, वह सदिश जिनका परिमाण बराबर हो या ना हो, परंतु दिशा विपरीत हो, उन्हें हम विपरीत सदिश कहते हैं, या उन्हें हम असमान सदिश कहते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे अब संरेखीय सदिश पर। संरेख सदिश किसे कहते हैं? क्या होता है संरेख सदिश? देखिए, दो या दो से अधिक कोलिनियर, संरेख मतलब होता है कोलिनियर वेक्टर। दो या दो से अधिक सदिशों के कोलिनियर होने का क्या कंडीशन है? 2 या 2 से अधिक सदिशों के कोलिनियर होने का क्या कंडीशन है? सपोज दैट ये 2 सदिश है, एक सदिश है a1i प्लस a2j प्लस a3k। मान लीजिए 2 सदिश हैं a1i, a2j, a3k, b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये 2 सदिश हैं। कोई कहे कि इसे प्रूव करिए कि संरेख सदिश है, तो सदिश a और सदिश b, सदिश a व सदिश b संरेख सदिश कहलाएंगे, संरेख सदिश कहलाएंगे यदि a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2। दो सदिश संरेख सदिश कहलाएंगे अगर उनके x अक्ष के अनुदिश, यानी i के गुणांक का अनुपात, j के गुणांक का अनुपात और k के गुणांक का अनुपात क्या हो, बराबर। 2 सदिश संरेख सदिश कहलाते हैं। या इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मान लीजिए सदिश a बराबर k है, मान लीजिए सदिश a बराबर k है, और तब सदिश b बराबर अगर लैम्डा kn हो जाएगा, तो हम कहेंगे a और b संरेख सदिश हैं। जैसे 2 सदिश, एक सदिश a है, मान लीजिए इस सदिश की वैल्यू kn n का मतलब होता है यहाँ i भी हो सकता है, j भी हो सकता है, k भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। क्या सदिश b a की संरेख है? तो अगर वो लैम्डा kn के फॉर्मेट में चेंज हो जाता है तो संरेख सदिश कहलाएगा। इसके बाद हम एक सदिश और पढ़ते हैं, समतली सदिश, कोप्लेनर सदिश, समतली। जैसे आपको बच्चों 3 सदिश दे दे, अब पूछ ले, बताइए क्या ये समतली सदिश हैं? क्या ये समतली सदिश हैं? देखिए, यदि सदिश a a1i, a2j, a3k, सदिश b b1i, b2j, b3k, सदिश c c1i, c2j, c3k,
समतलीय हैं, समतलीय हैं, तब इन सदिशों में आई जे के गुणांक की सारणी शून्य के बराबर होगी। मतलब a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 की वैल्यू क्या आए? शून्य। अगर ये सदिश समतली तभी कहलाएंगे जब इनके गुणांकों की सारणी की वैल्यू क्या आ जाए? 0, अन्यथा ये समतलीय नहीं। अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो समतलीय नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं स्थिति सदिश। क्या बात करते हैं? स्थिति सदिश। अभी हम सदिश के प्रकार की बात कर रहे थे, हमने सदिश जाना, हमने सदिश के प्रकार जाना। अब हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। अब हम पढ़ेंगे स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। क्या होता है पोजीशन वेक्टर? अभी मैंने आपको परिमाण बता रहा था, तो बताया कि आई जे के, आपको बाद में समझाऊंगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम एक त्रिविमीय तल लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। ये ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन। तो बच्चों एक्स अक्ष के जो अनुदिश एकांक सदिश होता है उसे आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को के कैप से व्यक्त करते हैं। एक 3D है, 3D प्लेन है एक तरीके से, इसमें एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, ये जो तीनों जो है दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे ओरिजिन यानी मूल बिंदु को बोलते हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश आई, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश जे और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश के। अब जैसे मान लीजिए इस प्लेन 3D में कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है, ये उसमें x निर्देशांक की वैल्यू x, y निर्देशांक की वैल्यू y और z निर्देशांक की वैल्यू z। माने इस प्लेन में हमने कोई बिंदु P ले लिया जिसका निर्देशांक है x, y, z। जब हम इस सदिश को, इस पॉइंट को इस ओरिजिन O से मिला देंगे, जब इस पॉइंट को हम ओरिजिन O से मिला देंगे तो जो यहां से यहां तक इसकी, यही इसकी स्थिति कहलाएगी। यही OP इसकी क्या कहलाएगी? स्थिति कहलाएगी। यही OP जो है इस सदिश की क्या कहलाएगी? स्थिति कहलाएगी। तो उसकी स्थिति सदिश होगी कितना? x। x में उसके सापेक्ष जो एकांक सदिश होता है उसको लगा दीजिए, धन y तो y के साथ j लगा दीजिए, धन z तो z के साथ k लगा दीजिए। तो x अक्ष के सापेक्ष एकांक सदिश i होता है इसलिए xi, y अक्ष के सापेक्ष एकांक सदिश j होता है इसलिए j लगाइए और z के साथ क्या लगाइए? k लगाइए। यही है r बराबर xi yj z की। ये इस बिंदु P की स्थिति सदिश कहलाएगी, चाहे हम इसको r से रिप्रेजेंट करें और चाहे हम इसको OP से रिप्रेजेंट करें। अगर हमको इस एकांक सदिश का, अगर हमको इस एकांक सदिश का परिमाण चाहिए तो परिमाण r बराबर हो जाएगा करनी में i के गुणांक का वर्ग, धन j के गुणांक का वर्ग और धन k के गुणांक का। मान लीजिए कि ये सदिश जो है x अक्ष के साथ, ये सदिश OP जो है x अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, y अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है, z अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है, z अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए जो सदिश OP है, OP, ये OP जो दिख रहा है सदिश OP बिंदु P की जो स्थिति सदिश है, अगर वो x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा कोण बनाए तो इसमें जो cos अल्फा बनेगा, जो cos बीटा होगा और cos गामा, इसे इस सदिश का हम द्विक कोसाइन कहेंगे। को सदिश OP का द्विक कोसाइन, द्विक कोसाइन कहते हैं, द्विक कोसाइन कहते हैं, जिसे संक्षिप्त में
जिसे संक्षिप्त में यल यम यन से व्यक्त करते हैं। इसे संक्षिप्त में काहे से व्यक्त करते हैं? यल यम यन। अब देखिए ये यल बराबर कॉस अल्फा बराबर कैसे निकलेगा, इसका हम दिक कोसाइन कैसे निकालेंगे? तो यल बराबर यानी कॉस अल्फा बराबर होगा सदिश ओपी में आई का गुणांक बटे परिमाण। सदिश ओपी में आई का गुणांक बटे परिमाण। अगर हमको यम निकालना हो तब, द्विक कोसाइन यम निकालना हो तब, तो हम कॉस बीटा कहें या कहें सदिश आर में जे का गुणांक बटे परिमाण। अगर हमको द्विक कोसाइन यन निकालना हो तब, तो हम चाहे यन कहें और चाहे कॉस गामा कहें, उसकी वैल्यू होगी सदिश में के का गुणांक बटे परिमाण। तो समझे द्विक कोसाइन कैसे निकालते हैं? द्विक कोसाइन है क्या? किसी सदिश का एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के साथ जो झुकाव बनता है, उस झुकाव की कोज्या यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, उस सदिश की द्विक कोसाइन कहलाती है। इसे हम संक्षिप्त में यल या एन से व्यक्त करते हैं। यल बराबर होगा एक्स मतलब आई एच का गुणांक बटे परिमाण। यम कैसे निकलेगा? जे का गुणांक बटे परिमाण। यन कैसे निकलेगा? के का गुणांक बटे परिमाण। अब इस कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से एक समीकरण बन के आता है। वो समीकरण क्या होगा? देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। या हम ऐसे लिख सकते हैं यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। इससे हम एक समीकरण बना लेते हैं साइन के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। तो आज हमने आपको स्थिति सदिश के प्रकार और सदिश का द्विक कोसाइन कैसे निकालते हैं बताया है। कल इससे रिलेटेड सवाल पढ़ाएंगे और हम कल आपको प्रोजेक्शन वेक्टर पढ़ाएंगे यानी प्रक्षेप सदिश पढ़ाएंगे।